हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की ना जिनका नाम जब भी हमारे जुबान में आता है तो उनका रोल एज साई जोशी हमको याद आ जाता है। एंड शी वॉज वे टू गुड एज साई जोशी। सो बेसिकली हुआ क्या ना कि जो साई है उनका जन्म हुआ था 19 जून 1996 को आगरा में, उत्तर प्रदेश में। एंड बेसिकली ना जो उनकी फैमिली थी ना वो लॉयर्स की फैमिली थी। एंड उनके पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि वो लॉ कर कर अपना एक करियर बनाए। बट बचपन से ही ना आयशा वॉज वेरी लीन टूवर्ड्स एक्टिंग एंड उसको एक्टिंग वर्ल्ड में तो आना ही था। इसीलिए अपनी लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद ना वो साइड बाय साइड ऑडिशंस दिया करती थी। उसने हजारों ऑडिशंस दिए होंगे एंड हजारों रिजेक्शंस भी फेल किए थे बिकॉज शी यूज्ड टू बी वेरी थिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सब उसको यही बोलते थे कि यार यू आर नॉट अ हीरोइन मटेरियल बिकॉज यू आर वे टू थिंक। बट उसने अपने आप को प्रूव किया। एंड 2015 में आए शो जो कि जी टीवी में आया करता था ना, डोली अरमानो की, जिसमें उनके ऑपोजिट काम कर रही थी नेहा मर्दा भी, उसमें उन्हें कोई छोटा सा रोल मिल गया था रति सिन्हा का। एंड वो बहुत कम से एपिसोड्स का था, इसीलिए उनको उस पूरे रोल का कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। बट यस, शी फेस द कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दैट शो। एंड उसके बाद ना उन्होंने काफी सारे छोटे मोटे रोल किए थे, जैसे कि जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त में उन्होंने एमी डिकोस्टा का रोल किया था। एंड उसके बाद उन्होंने एक रेनिन कोवर्ट फंडेड मूवी अदृश्य में भी एक छोटा सा काम किया था। बट ये सब जो रोल्स है ना उनको कुछ खास अप्रिसिएशन उनको मिला नहीं। एंड देन कम हर बिग ब्रेक, लाइक 5 साल के बाद उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है, जो कि शो होता है स्टार प्लस का बहुत बड़ा शो गुम है किसी के प्यार में, जिसमें वो रोल प्ले करती हैं साई जोशी का ऑपोजिट नील भट्ट एंड हर्षद अरोड़ा। सो बेसिकली हुआ क्या ना कि जब उनको शो में लाया गया था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका जो रोल था वो काफी ज्यादा एक डोमिनेटिंग टाइप का रोल था। एंड शी वॉज समबडी जो कि काफी चाइल्डिश बट अपनी ड्रीम्स को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी, जस्ट लाइक आयशा सिंह ओनली। एंड ये शो के लिए उनको काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था। इवन उनको नील भट्ट के साथ इंटरनेशनल बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला था। एंड शी ऑल्सो गॉट बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द परफॉर्मेंस इन गुम है किसी के प्यार में इन 2023। सो बेसिकली यहाँ से ना आयशा सिंह की एक्टिंग की गाड़ी तो चल निकली थी। शी वॉज बीइंग गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर, उसको न्यूमरस अवार्ड्स मिल रहे थे, अप्रिसिएशन मिल रहा था। बेसिकली उस टाइम पे ना आयशा सिंह वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी टीवी वर्ल्ड की। एंड डे बाय डे जैसे ही उनका जो स्टारडम है वो इंक्रीज करता है, उन्हीं के साथ जुड़ती हैं कुछ कंट्रोवर्सीज भी। सी बोला जाता है ना कि उनकी जोड़ी विद नील भट्ट जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद थी, बट कुछ लोग ऐसे थे जो शो के सेट पर उनकी जोड़ी को पसंद नहीं करते थे बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो नील भट्ट थे वो डेट कर रहे थे ऐश्वर्या शर्मा को। यस, यू हियर इट राइट। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है गुम है किसी के प्यार के बारे में, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या ना कि ड्यूरिंग शो ओनली ऐश्वर्या एंड नील भट्ट का रुका हो गया था। एंड उन्होंने जब ना ये पूरी रुके की बात पब्लिकली अनाउंस की थी, at that point of time their fans were very against of them। क्योंकि उनको ये लगता था कि एक शो के वैम्प के साथ आपकी जोड़ी कैसे बन सकती है। एंड जनरली होता क्या है ना कि जो लोग होते हैं ना वो आपको आपकी रियल लाइफ को समझ नहीं पाते हैं। एंड दे जनरली थिंक कि जो रील में हम दिख रहे हैं रियलिटी में भी वही है, जो कि बेसिकली होता नहीं है। सो ना इस पूरे मैटर पे ना बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था ऐश्वर्या शर्मा को। एंड इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन हर मेंटल हेल्थ एज वेल। सो ना जो ऐश्वर्या थी उसको डे बाई डे ये लग रहा था कि जो ये एक फेक कैंपेन या फिर हेट कैंपेन आप बोल सकते हो करवा रही है आयशा सिंह, सो दैट कि उसको जो इम्पोर्टेंस है शो में वो ज़्यादा मिलती रहे। एंड डे बाई डे उनकी और आयशा सिंह की जो फाइट्स की न्यूज़ थी ना वो टीवी पर आया करती थी। एवरी नाउ एंड देन ना शो के सेट पर से ये न्यूज़ आया करती थी कि आज ऐश्वर्या शर्मा एंड आयशा सिंह की लड़ाई हो गई है, समथिंग, जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वायरल चल रहा था। एंड स्लोली स्टेडीली उन दोनों ने एक दूसरे से शो के सेट पर बात तक करना बंद कर दिया था। सो ये सब होने के बाद ना ऐसे तैसे 2022 आते आते ऐश्वर्या एंड नील शादी कर लेते हैं। बट यहाँ से जो मेन कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट हो जाती है। इवन इट वाज ह्यूमरस ना कि ड्यूरिंग वन ऑफ द सीन ऑफ गुम है किसी के प्यार में आयशा सिंह से बाय मिस्टेक ऐश्वर्या को धक्का लग जाता है। बट ऐश्वर्या बीइंग ऐश्वर्या शी थॉट कि आयशा ने उसको जानबूझकर धक्का दिया है। तो एक दिन शो की शूटिंग के टाइम पे ना आयशा सिंह से बाय मिस्टेक ऐश्वर्या को धक्का लग जाता है। बट ऐश्वर्या बीइंग ऐश्वर्या शी थॉट कि आयशा सिंह ने जबरदस्ती उसको धक्का दिया है। And Aishwarya slapped Aisha Singh in front of whole cast and crew. This was such a big news at that point कि ऐश्वर्या एंड आयशा एक साथ शूट करने के लिए मना कर देते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा बहस होने के बाद फाइनली जब शो के प्रोड्यूसर शो के सेट पर आते हैं
तो फाइनली ये मैटर शांत होता है एंड देन उनकी शूटिंग स्टार्ट होती है। इवन आफ्टर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स ना, जो ऐश्वर्या एंड आयशा थे ना, वो डे बाय डे स्क्रीन स्पेस या फिर सैलरी हाइक के लिए डेली फाइट किया करते थे। एंड अल्टीमेटली एट द एंड जो शो के प्रोड्यूसर्स थे वो ये डिसाइड करते हैं कि आयशा सिंह के अपोजिट एक सेकंड लीड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि थे हर्षद अरोड़ा। सो एट दैट पॉइंट ना, जो शो की टीआरपी थी ना, वो भी काफी ज्यादा डाउन होती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए उस शो को हिट करवाने के लिए शो के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आयशा एंड हर्षद के डेटिंग के रूमर्स को काफी ज्यादा हाइप करते हैं। एंड एवरीवन भी लाइक कि आयशा एंड हर्षद आर डेटिंग। बट अल्टीमेटली जैसे जैसे शो बंद होने की कगार पे आ जाता है तो दे बोथ कंफर्म कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वाज जस्ट अ पीआर स्टंट सो दैट कि शो की हाइप क्रिएट रहे। बट ऐसे तैसे ना, ये सब प्लान्स करने के बाद भी शो कभी भी वापस उस पुरानी टीआरपी पे आ नहीं पाता है एंड अल्टीमेटली जो शो है वो ऑफ एयर चला जाता है। सो ये सब कुछ ऐसे र्यूमर्स थे ना जो शो के सेट पर से जुड़े हुए थे। एंड फाइनली इवन आफ्टर सच अ बिग थिंग्स ना, आज के डेट में आयशा सिंह इज कंटिन्यूली डूइंग वर्क। इवन गुम है किसी के प्यार में उसने मन्नत किया एंड एवरीथिंग इज गोइंग प्रिटी वेल इन हर लाइफ। एंड आज उसने अपने आप को एक बेटर एक्ट्रेस के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।